आलिम की हालत ये हो चुकी है कि आलिम स्टेज से जलसों से जहेज लेना हराम 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 की तकरीर तो करता है, लेकिन उसकी पोजीशन ये है, उसकी हालत ये है कि उसी जलसे में आने के लिए, तकरीर करने के लिए, मुस्तफा का दीन बताने के लिए, अल्लाह का कुरान सुनाने के लिए, मुस्तफा की शरीयत बताने के लिए, वही आलिम उस जलसे में आने के लिए कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000 डिमांड करता है, जो इस्लाम और सुन्नत और कुरान से जिसका कोई वास्ता नहीं, और ये इस्लाम में मुकम्मल तौर पे हराम है, अशद। अब जो आलिम अपने बयान का 30,000, 40,000, 20,000 ले, मुंह खोल कर डिमांड करे, अब वो जहेज पे तकरीर बोले, नमाज पे तकरीर बोले, औलाद के हुकूक पे तकरीर बोले, माँ बाप की खिदमत पे तकरीर बोले, मेरे ख्याल से ऐसा इंसान दुनियादार से हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का वफादार कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो मुस्तफा का वफादार होता आलिम, तो सबसे पहले उसके सामने दौलत नहीं होती, मुस्तफा की सुन्नत होती, मुस्तफा की शरीयत होती, मुस्तफा का कानून होता, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अक़वाल होता। और जब वो मुस्तफा की शरीयत बयान करता, बिला खौफ व खतर बयान करता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ज़बान में तासीर भी रख देता, और फिर उसके कलमात को सुन करके मुसलमान फायदा भी हासिल करता। आज आपके सीमांचल की हालत यह है कि आए दिन सीमांचल में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन सीमांचल के मुसलमान की हालत यह है कि ये मुसलमान गुर्बत के इतने किनारे पहुंच चुके हैं कि इस मुसलमान को जरूरत के वक्त पे कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। फिर भी ये कौम बड़े जलसे, बड़े कॉन्फ्रेंस करवा करके, महंगे नातखा, महंगे मुकर्रिर को बुला करके अपनी माली हालत को इतना कमजोर कर बैठे कि जब इसके घर में जरूरत हो तो ये कौम उस वक्त पस्ता नजर आती है, उस वक्त इसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। आपका जलसा और आपका कॉन्फ्रेंस बेकार रहेगा सिर्फ इसलिए है कि आपने प्रोग्राम तो किया, आपने डिमांडर लोगों को तो बुलाया, लेकिन आपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को तार तार किया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजाक किया। प्रोग्राम की हालत ये होने चाहिए कि जलसा मगरिब के बाद शुरू हो और जलसा ठीक 12 से 1 बजे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मुसलमान 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 4 बजे तक बैठता है, और फिर जाकर के ये मुसलमान सो जाता है। उस वक्त ये सोता है जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि फज्र की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद दुनिया में फैल जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फज्र के बाद तुम्हें रोजी अता करेगा, और ऐसी रोजी अता करेगा कि तुम किसी के मोहताज न बनो। लेकिन ये कौम फज्र की नमाज को छोड़ करके सोई रहती है, और अल्लाह रोजी बांटता, उस वक्त ये कौम का कोई हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए जलसे आप मुतय्यना वक्त में ही कीजिए और महदूद जलसे कीजिए, छोटे प्रोग्राम कीजिए, और बड़े लोगों को, डिमांडर को बुलाने की जरूरत नहीं, जो आपके न तो इलाके के हालात को समझ सके, और नहीं आपके जज्बात को समझ सके, नहीं आपकी माली हालत को समझ सके, और नहीं आपके मामलात को समझ सके। ऐसे इंसान को जब आप बुलाते हैं, फिर वो इंसान आने के बाद डिमांड करता, और डिमांड करने के बाद अपनी तकरीर, अपने नातिया कलाम को बेच करके यहाँ से चला जाता है, और वापस फायदे में आपको कुछ भी नहीं मिलता, जीरो के अलावा कुछ भी आपको हासिल नहीं होता है। उसके बाद आप कहते हैं कि मुसलमान नाकाम है, मुसलमान मजबूर हो रहा है, मुसलमान कमजोर हो रहा है। अरे इसी जलसे के पैसा को बचाइए, और इसी पैसे से आप अपने बच्चों को IAS, IPS और अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, तब जाकर के आप दुनिया के सामने आंख में आग डाल करके बात कर सकेंगे। आज पूरा पोस्ट, आज पूरा इलाका मुसलमान के बच्चों से खाली है।
इसलिए कि मुसलमान अपने बच्चों के शादी में लाखों तो खर्च करता है, लेकिन उसकी तालीम पे एक भी खर्च करने को तैयार नहीं। इसलिए आप अपने आप को बचाइए, संभाल लीजिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ईमान वालो, ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए। ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे पिछले गुनाह जो तुम करते थे फिर उसकी तरफ ना पड़े। ऐसी तौबा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दर्जात को बुलंद फरमा दे। आपने हजरत हसन बसरी का नाम सुना है। अल्लाह के बारगाह में तौबा करने के बाद आप इतना मकबूल हो गए, इतने मकबूल हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मर्तबे को और बुलंद फरमा दिया था। आपने हजरत बिलाल का वाकया नहीं पढ़ा। जब आप तौबा करके मुसलमान होते हैं तो आप इतना मेहनत, इतना तसल्लुबे फिद्दीन पे अमल करते हैं कि दोनों जहां में आप कामयाब भी होते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि मुस्तफा करीम आपको जन्नती सहाबी होने का सर्टिफिकेट देते हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए। हजरत हसन बसरी की एक शागिर्दा थी जो आपकी महफिल में रोजाना आकर के बैठा करती थी। हजरत हसन बसरी की शागिर्दा आपके महफिल में बैठती थी, आपके बयान को सुनती थी। बहुत नेक, मुत्तकी, परहेजगार खातून थी। ऐसी खातून थी कि जब रात में सोने जाती थी तो रब को राजी करती थी, और सुबह में जब उठती थी तो अपने रब को राजी करके उठती थी। रब के लिए सजदे किया करती थी, शुक्रिया अदा करती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस खातून के मर्तबे को बुलंद फरमा दिया था। उस खातून का शौहर जवानी ही में इंतकाल कर जाता है। एक ही बेटा था। गौर से सुनिए, मेरी बात खत्म हो रही है। एक ही बेटा था। हजरत हसन बसरी की शागिर्दा ने सोचा, मेरा एक ही लाल है, एक ही बेटा है। अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ तो मेरे बेटे की सही से इज्जत नहीं हो सकेगी, मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हसन बसरी की शागिर्दा ने दूसरी शादी नहीं की और अपने बेटे को देख देख करके गुजारा करना शुरू कर दिया। अपने बेटे को देख करके जीती थी, अपने बेटे को देख करके जिंदगी गुजारती थी। हजरत हसन बसरी की शागिर्दा अपने बेटे को रोज समझाती थी, बेटे नेक बन जा, नेक बन जा, नेक बन जा। अगर तू नेक बनेगा तो अल्लाह तुम्हें माफ भी करेगा और फिर मरने के बाद अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा। लेकिन आपका बेटा एक भी नहीं सुना। दिन ब दिन बढ़ते चला गया। उसकी दौलत भी अल्लाह ने बढ़ा दी, खूब दौलत कमाया। दौलत के नशे में वो बच्चा इतना चूर था कि कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उस बच्चे ने नहीं किया था। बच्चा गुनाह करता था, माँ के दिल की धड़कन तेज होती थी। माँ कहती थी, बेटे अल्लाह से खौफ खा, अल्लाह से डर, अल्लाह से खौफ खा और तू गुनाह को छोड़ दे, अपने रब के लिए तौबा कर, यकीनन तेरा रब तुझे माफ भी करेगा, तुझे जन्नत भी अता कर देगा। लेकिन बेटे ने माँ का एक भी न सुना। वक्त गुजरता चला गया, गुजरता चला गया, यहाँ तक कि जब इंसान, हदीस पाक का मफहूम है, जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जिस्म से बरकत को खींच लेता है, जिस्म से ताकत को खींच लेता है, जिस्म से कुव्वत को खींच लेता है। अब वो बच्चा गुनाह करता रहा, ताकत खत्म होती रही, गुनाह करता रहा, कुव्वत खत्म होती रही, गुनाह करता रहा। जिस्म से उस बच्चे के अंदर से ताकत के मवाद, मेटर खत्म होते रहे, यहाँ तक कि वो बच्चे के जिस्म में ऐसी बीमारी पैदा हुई कि वो बच्चा बिस्तर पे लेट गया, अब खुद से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, फिर भी नहीं सकता। अब वो बच्चे की हालत ये थी कि उसे माँ पकड़ के उठाती थी, माँ पकड़ के बैठाती थी, माँ पकड़ के चला
चलाती थी। अब जब उसके मौत का वक्त करीब आया, मलकुल मौत के आने का वक्त करीब आया, अब उस बच्चे ने सोचा अब मेरी रूह कब्ज होगी, मैं कब्र के करीब जाऊंगा, मैं कब्र के करीब जाऊंगा, अब अल्लाह के करीब जाऊंगा। उस बच्चे ने माँ से कहा, माँ मेरे मौत का वक्त करीब है, मेरी दो ख्वाहिशें उसे पूरी कर दे। माँ मेरी दो ख्वाहिशें हैं, उसे पूरी करो। माँ ने कहा, बेटे बताओ तुम्हारी वो दोनों ख्वाहिशें क्या है? उसने कहा, माँ हसन बसरी के पास चले जाना, जाने के बाद कहना कि वो आकर के मुझे तौबा करवाए और रब के दीन में दाखिल करवा दे। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी मौत हो तो मेरी नमाज जनाजा हजरत हसन बसरी पढ़ाए। एक दिन भी अल्लाह की इबादत नहीं की, एक दिन भी अल्लाह की बंदगी नहीं की, और ख्वाहिश ये थी कि हसन बसरी नमाज जनाजा पढ़े। जैसे आपकी ख्वाहिश ये होती है, एक दिन भी आप न नमाज पढ़ते, न माँ बाप की खिदमत करते, न पड़ोसियों के हुकूक अदा करते, गरीबों पे सुल्फ आप करते हैं, बेवाओं के साथ अच्छा सलूक आप नहीं करते, मस्जिदों को आपने वीरान कर दिया, और आपकी ख्वाहिश ये होती है कि मरने के बाद अल्लाह मुझे बख्श दे और सीधे जन्नत अता करे। ये दिमाग से निकाल लीजिए। एक बात डंके के चोट पे कहता हूं, मीडिया वाले रिकॉर्ड करके इसे जरूर यूट्यूब पे अपलोड मारे। अगर आपने रब की इबादत नहीं की, अगर आपने नमाज की पाबंदी नहीं की, आपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, आपने बेवाओं के साथ हुस्न सलूक नहीं किया, आपने अगर यतीमों के सर पे दस्ते सफकत नहीं फेरा, अगर आपने गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, और आपने रब की इबादत किया ही नहीं, अगर आपकी ऐसी हालत में मौत आती है तो आपको जहन्नम में जाने से आपके पीर भी नहीं बचा सकते हैं। आपको जहन्नम में जाने से आपको कोई इंसान नहीं बचा सकता। अरे जहन्नम तो दूर की बात है, जन्नत तो दूर की बात है। आप जब इस तरह बेनमाजी मरेंगे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र में ही आपका इंतजाम कर रखा है। आपकी जो खूबसूरती है, कब्र के अंदर 3 दिन के बाद आपके बच्चे ना पहचाने, 3 दिन के बाद आपकी औलाद ना पहचाने, 3 दिन के बाद आपकी बीवी आपको ना पहचाने, ऐसी हालत हो जाएगी कब्र में कि आपके रिश्तेदार आपको देख करके दूर भागेंगे और कहेंगे मुस्तफा का गद्दार ऐसा होता है, अल्लाह के दीन को धोखा देने वाला इंसान ऐसा होता है। इसलिए अब भी वक्त है सुधर जाए, अमल नेक करे, रब के बारगाह में सजदा करे। अगर रब राजी हुआ तो पूरी कायनात राजी, और रब राजी तो आप कब्र में भी कामयाब और हश्र में भी कामयाब हो जाएंगे। वरना याद रखें, आप जो भरोसा करके बैठे हैं कि पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे, तो आपको मालूम है ना, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। कहेंगे और नबी, अंबियाए किराम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मैं खुद परेशान। आपके पीर की क्या हैसियत है? अगर पीर बाकमाल हो, अगर पीर ताजुल शरिया जैसा हो, पीर मुफ्ती आजम जैसा हो, पीर आला हजरत जैसा हो, पीर मुजाहिद मिल्लत जैसा हो, पीर अगर अल्लामा अरशदुल कादरी जैसा हो, पीर अगर हाफिज मिल्लत जैसा हो, अगर पीर शेर बिहार जैसा हो, अगर पीर ख्वाजा मुजफ्फर जैसा हो, तब तो आप कामयाब हैं। आपके पीर की भी धुलाई होगी और आपकी भी धुलाई होगी, और पीर के साथ आप भी जहन्नम की तरफ जाते नजर आएंगे। और पीर की भी हालत यह है भी इल्ला माशाअल्लाह, न खुद नमाज पढ़ते, न मुरीद को नमाज की तलकीन करते। ऐसे पीर से बचिए, ये पीर नहीं है, ये अल्लाह के वली नहीं हो सकते। और आप हरगिज किसी के सूरत को, किसी के ड्रेस को, किसी के लिबास को देख करके धोखा ना खाए। ये कौम इतनी बुज़दिल है, ये कौम इतनी समझदार नहीं है, ये कौम इतनी गिरी हुई है कि जिसके साथ लोगों की जमात देखा, ये कौम उसके पीछे, जिसके साथ लोगों का जम्मे गफीर देखा, ये कौम उसके पीछे, जिसके साथ
लोग काफी देखते हैं ये कौम उसके पीछे जाती है, जिसका ड्रेस अच्छा है ये कौम उसके पीछे चलती, जिसका लिबास अच्छा ये कौम उसके पीछे चलती, जिसके चेहरे पे अच्छी रौनक दिखती है ये कौम उसके पीछे जाती है। जबकि इसे मालूम होना चाहिए अल्लाह का कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का वली वो नहीं होता जिसके पीछे जमात हो, अल्लाह का वली वो नहीं होता जिसके पीछे लश्कर हो, अल्लाह का वली वो नहीं होता जिसके पीछे काफी तादाद हो। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह का वली वो होता है जिसके अंदर तकवा की सिफत होती है, जिसके अंदर परहेजगारी होती है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत होती है, वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का नेक बंदा हुआ करता है। इसलिए आप अपने एनर्जी को लॉस करने से पहले अच्छे तरीके से तहकीक करें आप जो जा रहे हैं जिसके पीछे उसका रास्ता सही है या नहीं। अगर वो कामयाब है तो आपको भी कामयाब करेगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत हसन बसरी की शागिर्दा का बेटा ने कहा कि जाकर के हसन बसरी से कह दो कि मुझे तौबा कराए और फिर मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। अब वो खातून बेटे की मोहब्बत में आगे बढ़ी, हजरत हसन बसरी के बारगाह में पहुंची, हजरत हसन बसरी से अर्ज करने लगी हुजूर एक छोटी सी अरीजा लेकर के आई हूँ, एक छोटी सी बात कर दी आपसे। हसन बसरी ने कहा हो क्या बात है? उस खातून ने कहा हुजूर मेरा बेटा तो अब मरने के करीब पहुंच चुका है, अब उसे चलना फिरना भी नहीं होता, अब मेरा बेटा सही से चल फिर नहीं सकता। एक छोटा सा अरीजा ये है कि आप चल करके मेरे बेटे को तौबा करवा दें, तौबतन नसूह करवा दें, और मेरे बेटे की ख्वाहिश ये है कि जब उसकी रूह कब्ज हो तो आप उसकी नमाज जनाजा अदा कराएं। हसन बसरी ने कहा खातून तेरा बेटा अब तौबा करने वाला नहीं है, तेरा बेटा अब तौबा नहीं करेगा और मैं तेरे बेटे की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि तेरा बेटा नमाज की पाबंदी नहीं करता। इतना सुनना था कि दिल फट गया माँ का। फिर वापस आई, बेटे के करीब पहुंची, बेटा माँ को रोते हुए देख करके पूछा माँ माजरा क्या है? क्या हजरत हसन बसरी ने तुझे धुतकार दिया, वापस भेज दिया, झिड़क दिया? माँ ने कहा हाँ हाँ हसन बसरी ने वापस कर दिया। वो कहती है कि तेरा बेटा धोखा देता है, वो तौबा नहीं करेगा, वो रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएगा नहीं, तेरा बेटा हमेशा मेरे वक्त को बर्बाद करता है, इसलिए मैं तेरे बेटे को कलमा नहीं पढ़ाऊंगा। इतना कहना था माँ का कि बेटे के आंख से अश्क जारी होता है। बेटा कहता है माँ हजरत हसन बसरी ने ये कहा कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। माँ ने कहा कि हसन बसरी ने कहा कि तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। उसने कहा क्यों? माँ ने कहा कि हजरत हसन बसरी का कहना है कि तू नमाज की पाबंदी नहीं करता है। उस बच्चे ने कहा अगर हजरत हसन बसरी ने ऐसा कहा है तो यकीनन मैं बहुत ही मजबूर और नालायक इंसान हूँ, बेसहारा इंसान हूँ, लेकिन ऐ मेरी माँ मेरे मौत का वक्त करीब आ चुका है, मेरी आखिरी दो ख्वाहिश है, जब मेरी रूह कब्ज हो जाए तो उसे अदा कर देना। माँ की ममता थी, बेटे से पूछ पड़ी बेटा बता तेरी दोनों ख्वाहिश क्या है? बेटा कहता है माँ जब मेरी रूह कब्ज हो और मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप अपने दुपट्टे को मेरे गले में लपेट देना और मेरी लाश को सहन में ऐसे घसीटना जैसे मरे हुए कुत्ते की लाश को घसीटा जाता है। एक बेटा अपनी माँ से ये फरियाद करता है, माँ का दिल फट गया, लेकिन बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी। माँ ने हामी भर दी। माँ ने कहा बेटे बताओ दूसरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा माँ जब मेरी रूह कब्ज हो तो इतना करना, इतनी मेहरबानी करना कि मुझे मुसलमान के कब्रिस्तान में हरगिज़ दफन मत करना। माँ ने कहा बेटे
मैंने तो इस कब्रिस्तान में जिना करने वालों को भी दफन होते देखा है, इस कब्रिस्तान में शराबी की लाश को भी दफनाते हुए देखा, बेनमाजी की लाश को दफनाते हुए देखा, माँ बाप के नाफरमान की लाशों को दफनाते हुए देखा। मैंने गरीबों के माल पे जिसने कब्जा किया उसे भी इस कब्रिस्तान में दफनाते हुए देखा। आखिर बेटा तू मना क्यों करता है? तो बेटे ने कहा था, माँ मुझे डर इस बात की है कि जब मुझे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाया जाए तो मेरे ऊपर जो अजाब नाजिल हो उस अजाब की वजह से दूसरे मुसलमान भाई को न तकलीफ हो जाए, इसलिए मुझे कब्रिस्तान में मत दफना। माँ ने कहा कि पहली तेरी शर्त कि तेरे गले में दुपट्टा लगा करके घसीटूं कुत्ते की तरह। बेटे ने कहा, माँ वो इसलिए आप मेरे गले में दुपट्टा लगा करके मेरी लाश को घसीटना जैसे मरे हुए कुत्ते की लाश को घसीटा जाता है, ताकि दुनिया ये देखे कि बेनमाजी का अंजाम यही होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मजाक बनाने वालों का अंजाम ये होता है। अब उसने तो नमाज छोड़ी थी, उसने तो माँ बाप की नाफरमानी की थी, उसने तो मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत से खिलवाड़ किया था, उसने रब के लिए सजदा नहीं किया था। मेरे दोस्तों उसके लिए इतना बड़ा अजाब था, जब उसकी रूह, जब उसके लिए इतनी उसकी ख्वाहिश ऐसी थी, जब उसकी रूह कब्ज हुई माँ ने गले में दुपट्टा लपेटना शुरू किया। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं, हजरत हसन बसरी तशरीफ फरमा है। माँ ने कहा, हुजूर आप कैसे? आपने तो मना किया आने से। हजरत हसन बसरी ने कहा, खातून अभी मैं सो गया था, आंख लग गई थी, आंख बंद हो गई थी, अल्लाह का हुक्म हुआ कि जाओ मेरे दोस्त का इंतकाल हो चुका है। खातून सुनो, मेरी आंख बंद हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ जाओ, फला मेरा वो बंदा जिसने जिंदगी में कभी भी इबादत नहीं की, लेकिन जब उसके मौत का वक्त आया तो उसने कहा, मौला अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अगर मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूँ और तू मुझे माफ कर दे तो तेरी रहमत में कोई कमी थोड़ी ना आ जाएगी। इतना कहना था। उस बच्चे की ये अदा रब को इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ भी कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे विलायत के मकाम से भी सरफराज कर दिया। इसे कहा जाता है तौबतन नसूह। जब इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देता है। इसलिए उसने तो गैर इल्म की वजह से, इल्म ना होने की वजह से उसने नमाज को छोड़ा। लेकिन बेशतर ऐसे हमने मौलवी नुमा आलिम को देखा है जो फजर भी छोड़ते, जोहर भी छोड़ते, असर भी छोड़ते, मगरिब भी छोड़ देते, ऐशा भी छोड़ते, और जब आपके जलसे में आते हैं तो आपको लगता है इससे बड़ा आलिम कोई नहीं है, इससे बड़ा मौलाना कोई नहीं है, इससे बड़ा जन्नती कोई नहीं है। ये ख्याल दिमाग से निकालिए और आप ये हरगिज़ न देखिए कि इसका डिमांड ज्यादा है तो ये अच्छा इंसान होगा, बल्कि आप ये देखिए कि मुस्तफा की सुन्नत से करीब कौन है, मुस्तफा की शरीयत से करीब कौन है, अल्लाह के दीन से करीब कौन है, नमाज का पंच वक्ता इंसान कौन है, नमाज की पाबंदी कौन करता है, मुस्तफा करीम की सुन्नत कौन अदा करता है। अगर आपने इस चीज को देख करके इंतखाब किया तब आपका जलसा कामयाब, वरना आप ऐसे ही जलसा कराएं, पैसे बर्बाद करें, आपका कोई सहारा नहीं, आपको एक भी नेकी मिलने के लिए। अब एक आलिम स्टेज पे चढ़ के कहे, स्टेज पे चढ़ के कहे ब्याज लेना हराम और वो खुद बैंक से ब्याज खाए। एक आलिम कहे स्टेज पे चढ़ करके कि शादी में जहेज लेना हराम और वही आलिम खुद अपने बच्चों का शादी के मौके से जहेज लेने का मुतालबा करे। एक आलिम कहे जहेज लेना हराम और खुद वो अपनी तकरीर करने का 20-20, 30-30 हजार रुपया डिमांड करे। ऐसे आलिम पे तुफ है, ऐसे आलिम पे अल्लाह की रहमत नहीं, अल्लाह की लानतें बरसती है। एक बार मर करके देखें, अगर कब्र में
जाएंगे, फरिश्ते इतना हिसाब करेंगे कि उस आलिम की भी अक्ल ठिकाने पहुंच जाएगी और उसे भी समझ में आएगा मुस्तफा का दीन कैसा है, मुस्तफा की सुन्नत कैसी है, मुस्तफा की शरीयत कैसी है, अल्लाह का कानून कैसा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम कैसा है। उसे तब समझ में आएगा कि आवाम के लिए जो अल्लाह ने जरूरी रखा है वही मेरे लिए भी था। अल्लाह के रसूल ने आवाम के लिए जिस चीज को हराम करार दिया था वो चीज मेरे लिए भी हराम था। हमने बेशतर लोगों को पाया है रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आका इनामदार मदीने के ताजदार सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक की डालियां निछावर करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़ तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि रात के इस पहर में भी आप इस महफिल में तशरीफ़ फरमा हैं। चूँकि अभी जो वक्त है इस वक्त में सलातो सलाम हो जाना चाहिए था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हम तमाम लोगों को मुसलमान घराने में पैदा किया और मुस्तफ़ा करीम की उम्मत में पैदा किया। आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है फैज़ान ताजुश शरिया, इस ताल्लुक से मुझसे पेशतर खतीब हिंदुस्तान हजरत मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब ने बयान किया। मुफ्ती शहरियार साहब ने भी रोशनी डालने की कोशिश की, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको, चूँकि अब चंद लोग ही बच गए हैं और वक्त भी ज़्यादा नहीं है, तौबतन नसूह क्या है उसके मुतालिक थोड़ी सी रोशनी डाल दूं ताकि आपको कुछ अच्छी बातें मालूम हो जाए और फिर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को दुनिया में पैदा करता है तो इंसान की उम्र भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतय्यन कर देता है कि ये इंसान इतने दिन इतने साल दुनिया में रहेगा। इंसान अपनी उम्र को गुजारता रहता है, जैसे मुतय्यना उम्र उसकी मुकम्मल होती है, अल्लाह का फरिश्ता जिसको मलकुल मौत कहते हैं वो फरिश्ता आता है, उसकी रूह को कब्ज कर लेता है और वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को खैराबाद कर देता है। आपने दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान देखा है जो दुनिया में पैदा होने के बाद कभी भी उसे मौत नहीं आई हो, या कोई भी इंसान मौत से इनकार कर दिया हो? ऐसा इंसान दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो जब हर इंसान को दुनिया से जाना है, मौत आनी है, तो इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी मुस्तफा करीम के दीन के मुताबिक गुजारे, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजारे। आज मुसलमानों की हालत इतनी गिर चुकी है कि मुसलमान हर मोड़ पे मारा जाता है,
हर मोड़ पे मुसलमान पे जुल्म सितम हो रहा है और मुसलमान का न कोई सपोर्ट करने वाला न कोई सहारा बनने वाला है। उसकी वजह, उसका रीजन ठीक वही मुसलमान है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। आप जरा सा जहन को करीब कीजिए तो मैं करीब से बताने की कोशिश करता हूं। मुस्लिम कम्युनिटी की हालत इतनी गिर चुकी है कि मुसलमान चाहे आलिम हो चाहे गैर आलिम, दोनों अपने जगह इतना गिर चुका है कि उसे दुनिया वाले आंख उठा करके भी देखते और उस पे जुल्म सितम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, हर मुमकिन कोशिश भी करते रहते हैं। अगर आलिम नहीं है तो वो किसी का माल हड़प करके लोगों पे जुल्म कर रहा है। अगर आलिम नहीं है तो गरीबों को दबा करके उस पे जुल्म कर रहा है। अगर आलिम नहीं है तो पड़ोसियों के हुकूक को मारता है। अगर आलिम नहीं है तो किसी बेवा की जमीनों पे कब्जा करता है। अगर आलिम नहीं है तो वो किसी के ऊपर जुल्म और सितम करता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे एक जालिम को मुसल्लत करता है जो उसके ऊपर जुल्म करता है और उसे तबाह बर्बाद कर देता है। कहीं वो इंसान जहेज लेने के मामले में अल्लाह के इताब में गिरफ्तार होता है, कहीं किसी गरीब को सताने के मामले में अल्लाह के इताब में अजाब में गिरफ्तार होता है, और कहीं दूसरे और दीगर गुनाहों में गिरफ्तार होता है। और जब एक आलिम है इल्ला माशाअल्लाह